बोल दिया क्या कह रहे थे? बस बंद कर दिया। ठीक। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेज में। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया था। और आज जो है, आज का लेक्चर हमारा होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। इसके बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में प्लाज्म के बारे में देखो, और देखो कैमरे की तरफ देखो। सेल साइटोप्लाज्म। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? सेल साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो सेल है, उस सेल का साइटोप्लाज्म क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो सेल साइटोप्लाज्म है, ये सेल साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? तो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कह सकता हूं क्या? कहाँ होगा? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सही बात है क्या? और आउटसाइड द कहाँ होगा? आउटसाइड द या सराउंडेड द न्यूक्लियस। सही बात है क्या? यानी कि ये क्या है? जैसे सपोज ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर है कि नहीं है? ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है और न्यूक्लियस के सराउंडेड है। क्लियर है बात? यस सर। यानी कि ये जो है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड या सराउंडेड किसके होगा? न्यूक्लियस के। किसके होगा? न्यूक्लियस के। इसके बाद में ये क्या है? कलरलेस। कैसा है? कलरलेस होगा, ठीक है। यानी कि कलरलेस का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो ना? किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टिकी। कैसा होगा? स्टिकी बोले तो चिपचिपा, ठीक है। यानी कि कलरलेस होगा, स्टिकी सबस्टेंस, ठीक है। यानी कैसा है? कलरलेस है, स्टिकी सबस्टेंस। ये जो है कलरलेस एंड स्टिकी सबस्टेंस। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। सर मेटर भी लिख सकते हैं ना सर? क्या? मेटर। हाँ, मेटर लिख सकता है। इसके बाद अब इसके अंदर क्या है कि 90% कितना? 90%। अब इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर क्या है? वाटर होगा। कितना होगा वाटर? ऑलमोस्ट 90%, लगभग 90%। इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस होगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक सबस्टेंस। इसके अलावा इसके अंदर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होगा। क्या होगा? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होगा। अब जैसे मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस के अंदर ग्लूकोज हो गया हमारा, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अब यदि इसके इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है, क्लोराइड है एंड फॉस्फेट है। इसके अलावा एटसेट्रा। तो ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव कहे। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो ये बात समझ में आ गई क्या साइटोप्लाज्म के बारे में? अब इसके साइटोप्लाज्म में देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल्स होगा।
क्या होगा, वैक्यूल्स होगा। इसके अलावा इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम होंगे, ठीक है ना। और क्या रहा, इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रोसोम होगा, इसके अलावा माइक्रोट्यूबल्स होंगे, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस होगा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये है 90% एंड अदर सबस्टेंस के अंदर क्या है, अदर 10% सबस्टेंस के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सबस्टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या आपको साइटोप्लाज्म के बारे में? बोलो आगे बात है समझ में। अब आज जो है अब हम जानेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या भला है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया। अरे यार क्या सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बातें नहीं एक तो खड़ा करके पूछने लग जाऊंगा जो कल पढ़ा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो मैं यही लिख दूं पावर हाउस ऑफ सेल्स। सेल क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये भाई तेरा क्या नाम से साइन ना पहुंचा देना, दे देना, ठीक है ना। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसकी खोज की बात करें, किसकी, डिस्कवर्ड तो डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड, क्या, रिचर्ड अल्टमान। और कब किया था, 1886। कब किया था, 1886 किया था, ठीक है ना। अब ये जो है इसकी शेप की बात करें, जिसकी तो इसकी जो शेप है वो सॉसेज शेप, क्या, सॉसेज शेप, या बता ना मतलब लिख दिया ये रॉड शेप, सॉसेज शेप या रॉड शेप। देखिए बोलो रॉड शेप हुआ कि नहीं हुआ, है क्या रॉड शेप, बोलो। अब इसकी बात करें हम किसकी, कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 0.5 से 2.0 क्या होगा, डायामीटर ब्रॉड। क्या होगा, क्या होगा, ब्रॉड। यानी कि ये तो इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, क्या हो गई, चौड़ाई। और 3 से 4 मीटर ये क्या होगा, 3 से 4 माइक्रोमीटर, मीटर नहीं माइक्रोमीटर क्या होगा ये, लॉन्ग। क्या होगा, लॉन्ग। यानी कि मैं बात करूं तो ये तो इसका क्या हो गया, ब्रॉड, जो कितना है 0.5 से 2.0। और ये इसकी जो है वो क्या हो गई, लेंथ, 3 से 4 माइक्रोमीटर। इतनी सी बात क्लियर है क्या, बोलो ये बात क्लियर है क्या। तो मैं लिख दूं यहां कि 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर इन ब्रॉड, ठीक है ना। एंड चलो इधर जगह चाहिए, डायग्राम बनाएंगे ना। इसके अलावा 3 से 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग। बोलो ये बात समझ में आई क्या, यस सर, क्लियर है क्या इतनी सी बात। अब इसके अलावा ये क्या करता है, जनरेट एटीपी। क्या करता है, जनरेट एटीपी। और एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
डाई डी है ना, अच्छा टी डी है सर। टी क्या ट्राइफॉस्फेट एटीपी। यदि यहाँ होता एडीपी तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, लेकिन क्या है एटीपी है। ठीक है ना फॉस्फेट। और किसके थ्रू एटीपी जनरेट करता है? बाई एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या? बाई एरोबिक रेस्पिरेशन। बोलो इतनी सी बात समझ में आई क्या? यानी कि जनरेट करेगा एटीपी, और हम इसे तभी तो क्या कह रहे हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। और शक्ति कहां से मिलेगी? जब एनर्जी होगी तो ही तो शक्ति मिलेगी ना, नहीं मिलेगी क्या? पावर हाउस पावर हाउस, पावर ऑफ है। पावर हाउस हो गया। हाँ आज इसने पहली बार ज्ञान की बात की है ना। खिलाओ इसको मिठाई खिलाओ भाई। और क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। अब ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? एटीपी जनरेट कर रहा है। और एटीपी जो जनरेट कर रहा है तो किसके कर रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना। अब क्या हो? एरोबिक रेस्पिरेशन, चलो इतना भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताएं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो क्या कहलाएगा? एरोबिक। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो क्या कहलाएगा? अनएरोबिक। एक होता है फैकल्टेटिव एरोबिक और एक होता है ऑब्लिगेट एरोबिक। इसमें भी अंतर है, इसमें भी अंतर। एक होता है फैकल्टेटिव अनएरोबिक और एक होता है अनएरोबिक केवल, और एक होता है फैकल्टेटिव अनएरोबिक और एक होता है फैकल्टेटिव एरोबिक। ये जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। एरोबिक का अभी तो तुम्हें क्या कंफ्यूजन में जाओगे? एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अनएरोबिक का मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस। ये हो सकता है CO2 हो। अनएरोबिक में क्या होगा? जैसे हम कहते हैं ना कि हम एरोबिक एक्सरसाइज करें, तो एरोबिक एक्सरसाइज मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जैसे हम क्या नाम से जैसे रनिंग वगैरह करने जा रहे हैं नॉर्मल, और एक हम जिम के अंदर जाए तो वही अनएरोबिक टाइप की हो गई। वैसे नॉर्मली बोल रहा हूं, समझाने के पर्पस से, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसके अलावा अब क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होंगे कहां? लीवर के अंदर। कहां? लीवर एंड स्पर्मेटोजोआ। मोस्ट ऑफ दी mitochondria present in spermatozoa and in spermatozoa। ठीक है ना। कहां पाया जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। इसके अलावा कहां पाया जाएगा? लीवर, स्पर्मेटोजोआ मसल्स एंड लीवर। कितनी सी बात समझ में आई क्या? बोलो। मोस्ट ऑफ द मतलब कि अधिकतर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मींस अभी पिछली क्लास में बता चुका हूं कि स्पर्मेटोजोआ मींस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बोलो? स्पर्म। क्या होगा? और कहां पाया जाएगा? मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होंगे वो कहां होंगे? स्पर्म एंड कहां होंगे? लीवर के अंदर। ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो पाई जाती है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाई जाती है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। यानी कि और दूसरी पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फॉर्मेशन करती है किसका? क्रिस्टी का। किसका करती है? किसका फॉर्मेशन? क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी क्या है? एक कैविटी। क्या है? कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या भरा होगा? फ्लूइड। और उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। इतनी सी बात समझ में आई क्या? बताओ बोलो। आगे के बात समझ में, इसको हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स जो है ये क्या रखता है?
यानी कि अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है? कंसिस्ट डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम्स। ये क्या करता है? ये कंसिस्ट। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई ना? चलो आएगी, अब आएगी। देखो बच्चन, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने भी क्या कहा था तुमसे कि इसके जो इनर लेयर है वो इनर मेम्ब्रेन क्या होगी? फोल्डिंग बनाएगी। क्या बनाएगी? फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग। क्या? फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग। और ये फोल्डिंग है, इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। अब ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी जी कैविटी। ठीक है ना? क्रिस्टी क्या एक कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड रहेगा। ठीक है, और फ्लूइड जो है उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, एंजाइम्स होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो बोलो भाई, वापस बताऊं? जैसा इसके बीच में खाली जगह रहेगी। मैंने क्या कह रहा हूँ? ये कैविटी है, ये कैविटी में अंदर ही तो बना होगा। ठीक है ना? अब ये तो है कि मैं काफी सारी बात नहीं सर, ये दोनों लेयर मैं एक देखो ऐसा होता है। ये ले, अब नहीं बोलेगा तू? बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा क्या? अब नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या है? क्रिस्टी। क्या है? क्रिस्टी। देखो तुम्हारी बुक के अंदर का डायग्राम भी कुछ ऐसा ही है। ये जो दिख रहा है तुम्हें? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? बस ऐसा ही है। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना? बस यही दिखना चाहिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ है, किसने खोज की थी? ऑल्टमान ने की थी। रिचर्ड ऑल्टमान ने कब की थी? 86 में। यार गलत नहीं बोलोगे यार। कब की है? 86 में। 1886। कब की थी? 86 और किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमान ने। कैसी से? सॉसेज से या रोड से। देखो वो आते हैं ना, क्या तुमने वो आलू की वो खाई है क्या? चिप्स नहीं, सॉसेज ही बोलते हैं, वो खाने की आती है। क्या पता? चिली सॉसेज या पोटैटो सॉसेज, कुछ ऐसी आती है। ठीक है, तो कुछ कि वो आलू जो पोटैटो सॉसेज है वो आलू से बनी हुई होती है और कुछ इसी टाइप की होती है, राउंड से। ये चाहे इसको ओवल से बोल दो या चाहे क्या नाम से रोड से, कुछ ऐसी होती है। खिलाना आपको भी। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? तो देखो मुझे पता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? तो सर ये फॉर्मेशन करेगा क्रिस्टी। इंटरनल में जो इनर लेयर है, दो लेयर है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर फोल्डिंग बनाएगी और फोल्डिंग जो बन रही है उसे क्रिस्टी कह रहे हैं। और जो क्रिस्टी है उस क्रिस्टी के अंदर क्या क्रिस्टी है, उस क्रिस्टी के अंदर फ्लूइड है और वो फ्लूइड जो है वो मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या कह रहा था? 20 मिनट हो जाएंगे।